आज हम बात करेंगे ऑर्डरिंग ऑफ रैशनल नंबर्स के ऊपर। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अगर आप इसमें देखें तो रैशनल में रेशो एक ऐसा वर्ड है जिससे आप याद रख सकते हैं रैशनल नंबर्स को, क्योंकि रेशो दो नंबर्स के दरमियान में होती है। और रैशनल नंबर्स भी बेसिकली ऐसे नंबर्स होते हैं जो क्वोशिएंट की फॉर्म में लिखे जाते हैं। जैसे 4/5 एक रैशनल नंबर है। अब इसमें आप देखें तो न्यूमरेटर को मैं p से डिनोट करती हूँ और 5 को जो डिनोमिनेटर है उसको q से डिनोट करती हूँ। और q जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि 1/0 पे नंबर डिफाइंड नहीं होता। अब हमने रैशनल नंबर्स की बात कर ली, लेकिन व्हाट इज़ ऑर्डरिंग। अब आप देखें कि नंबर्स को अरेंज करने के लिए हमारे पास दो ऑर्डर हैं। जैसे अगर आप सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते जाएं, जैसे ये इनके नंबर हैं, तो आप पहली सीढ़ी से होते हुए दूसरी सीढ़ी पर, फिर थर्ड और फोर्थ, यानी आप 1 से हायर नंबर्स की तरफ मूव कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो ऑर्डर है इट इज़ कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। इसी तरह से अगर आप सीढ़ियाँ उतरते आएंगे, इसका मतलब क्या है कि लास्ट सीढ़ी से सेकंड लास्ट, फिर थर्ड लास्ट और फोर्थ लास्ट से मूव करते हुए आप किस ऑर्डर पे चल रहे हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंड कर रहे हैं आप डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब ये जो मैथमेटिक्स में कोई भी वर्ड्स होते हैं, अगर आप उन पे गौर करें तो वो भी कोई ना कोई सेंस देते हैं, क्योंकि डिसेंट का मतलब भी यही होता है टूवर्ड्स लोअर मूव करना, और असेंड का मतलब होता है हाइट की तरफ मूव करना। तो इसके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स हैं। अब हम देखते हैं कि इसको कैसे किया जाएगा। लेट्स सपोज कि हमारे पास 3 रैशनल नंबर्स हैं, 3/4, 5/9 और 7/12। अब हमारे पास ये 3 रैशनल नंबर्स हैं और तीनों के तीनों फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे गए हैं, इसलिए तीनों रैशनल नंबर्स हैं। अब हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लेके आते हैं। असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़े की तरफ लेके जाएंगे। अब देखते हैं कि इसको कैसे लिखा जाएगा। इसके लिए 2 मेथड हैं, मेथड 1 और मेथड 2। मेथड 1 के लिए सिंपल मैं आपको यहाँ पर एक बात भी बताती हूँ कि मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से पूछती हूँ कि एक बच्चा है और अगर उसने 80 मार्क्स लिए हैं आउट ऑफ 100, या आप इस तरह कर लें, एक बच्चा है उसने 80 मार्क्स लिए हैं आउट ऑफ 90 और एक और बच्चा है जिसने 70 मार्क्स लिए हैं आउट ऑफ 80, तो इसमें से किसने मार्क्स ज़्यादा लिए हैं? अब इस सिचुएशन में बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर टोटल मार्क्स 90 हैं और यहाँ पर 80। अब 90 में से 80 का डिफरेंस कितना है? 10 मार्क्स का। और अगर 80 में से 70 ले रहा है तब भी डिफरेंस कितना है? 10 का। अब डिफरेंस भी सेम है, तो इस चीज़ को किस तरह से हैंडल किया जाए? अब बिल्कुल जैसे टोटल सेम ना हो तो हम नहीं बता सकते कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है या किसके मार्क्स ज़्यादा हैं। अब यही मेथड हम यहाँ लगाएंगे, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 4 है, इसका डिनोमिनेटर 9 और इसका डिनोमिनेटर 12 है। अब लेट्स सपोज कि ये मार्क्स ही हैं। एक बच्चा 3 मार्क्स ले रहा है 4 में से, एक 9 में से 5 ले रहा है और एक 12 में से 7 ले रहा है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि इनका टोटल सेम करेंगे। अब टोटल कैसे सेम करेंगे? यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे 4, 9 और 12 का, क्योंकि हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। इसकी वजह क्या है? क्योंकि जब हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे तो हम एक बेहतर पोजीशन पर आ जाएंगे और इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकेंगे। अब अगर हम 2 के साथ जाएंगे तो 2 2 ज़ा 4, 9 उसी तरह आ जाएगा और 2 6 ज़ा 12।
1 बाय 1 पिक करेंगे, जब तक 2 से डिवाइड हो रहे हैं हम करते जाएंगे। 2 1 ज़ा 2, 9 अगेन लिखेंगे और 2 3 ज़ा 6। अब 2 से कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए नेक्स्ट हम किस पे चले जाएंगे, 3 पे। ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा। 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। इसको हमने तब तक करते रहना है जब तक हमारे पास 1 1 नहीं आ जाता। अगेन 1 एज इट इज़ आ जाएगा। 3 1 ज़ा 3 और 1 एज इट इज़ आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर एलसीएम देखते हैं कि जो फैक्टर्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करा दें, तो 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 और 18 2 ज़ा 36। तो हमारे पास एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ गया, 36। अब ये हमें हेल्प करता है कि हम इसके डिनोमिनेटर को इक्वल लाएं। किससे इक्वल लाएं, 36 के। अब हम इसको भी 36 बनाएंगे, इसको भी 36 और इसको भी 36 बनाएंगे। अब रूल क्या है, रूल ये है कि अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तभी 9 4 ज़ा 36 बनेगा। अब अगर मैं 9 को इससे मल्टीप्लाई करा रही हूँ तो मुझे 9 को इससे भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अब रैशनल नंबर्स में उनका रूल ये है कि अगर आप न्यूमरेटर के साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करा रहे हो तो डिनोमिनेटर के साथ भी उसी नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, और अगर डिनोमिनेटर के साथ करा रहे हैं तो न्यूमरेटर के साथ भी कराना पड़ता है। अब इसी तरह से अगर आप देखें, मैं इसको अगर 4 से कराऊंगी तो इसको भी 4 से कराना पड़ेगा, तभी वो 36 बनेगा। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कराऊंगी किसके साथ, 3 के साथ, तो मुझे इसको भी 3 के साथ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर देखें तो 9 3 ज़ा 27 और 9 4 ज़ा 36, 4 5 ज़ा 20 और 4 9 ज़ा 36। अब अगेन 3 7 ज़ा 21 और 3 12 ज़ा 36। अब देखिए कि कितना डिफरेंस है, 27 ओवर 36, 20 ओवर 36 और 21 ओवर 36। अब इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हमारे पास है वो 20 ओवर 36 है, मीन 5/9। फिर उससे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, 21/36 यानी 7/12 वाली। और फिर उसके बाद कौन सी बड़ी है, 3/4 वाली। अब ये हमारे पास एक ऑर्डर है जो कि है असेंडिंग ऑर्डर। अब अगर डिसेंडिंग ऑर्डर है तो इसका रिवर्स कर लें तो डिसेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा। अब ये हमारे पास मेथड 1 था, मेथड 2 भी है। अब इसमें जो आपकी फ्रैक्शंस होती हैं उनको आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल नंबर्स हमें काफ़ी हद तक हेल्प आउट कर सकते हैं। जैसे फ्रैक्शंस है हमारे पास 3/4 है, 5/9 और 7/12 है। अब हम डिवाइड करते हैं 3/4 को। अब आप जानते हैं कि जो न्यूमरेटर वाला है वो अंदर आएगा और डिनोमिनेटर बाहर आएगा। अब इसमें ये जो है इसको हम डिविडेंड बोलते हैं और जिससे डिवाइड करते हैं उसको हम डिवाइज़र बोलते हैं। अब डिनोमिनेटर में जो भी चीज़ होगी वो हमेशा डिवाइज़र कहलाएगी और न्यूमरेटर वाली चीज़ डिविडेंड कहलाएगी। अब इसमें ऑब्वियसली 3 स्मॉलर है और 4 ग्रेटर है। अब इसके साथ 0 जाएगा, 4 0 ज़ा 0 एंड देन 3 माइनस 0 इज़ 3। अब अगेन हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा। जब हम डेसिमल लगाएंगे तो हम 0 पुट कर लेंगे। अब ये चूँकि 30 बन चुका है तो 4 7 ज़ा 28। अब 30 माइनस 28 इज़ इक्वल टू 2। अब पॉइंट डेसिमल है तो हम 0 लगा देंगे। अब 4 5 ज़ा 20, 20 माइनस 20 तो 0 आ गया। तो 3/4 अब हमारे पास इक्वल है
0.75 के। अब इसी तरह से आप 5/9 और 7/12 को कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल फॉर्म में। अब 5/9 हमारे पास आएगा इक्वल टू 0.55 और इसी तरह से जो हमारे पास 7/12 है वो हमारे पास आ जाएगा 0.58। अब आप देखें कि हम बेटर पोजीशन में हैं। 0.58 जो है वो मिडिल पोजीशन में आएगा, 0.55 सबसे स्मॉलर है और 0.75 बड़ा है। अब सबसे पहले आ जाएगा 0.55 जो कि है 5/9। अब अगर आप उसके बाद सेकंड देखें जो कि 0.58 है, यानी 7/12 आ गया। और लास्ट सबसे बड़ा कौन सा है? 0.75 विच मीन्स 3/4। अब आप अगर इन दोनों में देखें तो जो रिज़ल्ट है, जो ऑर्डर है वो हमारा सेम है। अब आप बेशक इस मेथड से करें या इस मेथड से, तो रैशनल नंबर्स को ऑर्डर करने का हमारे पास तरीका यही है।